हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार सा क्लास आप लोगों के लिए ले चलकर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का सबसे लाजवाब चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमने 2 क्लास कर चुके हैं मेरे भाई, और आज तीसरा क्लास है मेरे भाई। तीसरा क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम फिर से आ चुके हैं। तो आप लोगों के लिए पहले मैं रिविजन दूंगा, फिर उसके बाद अगर हम क्या क्या चीज पढ़ाए उसको समझा देते। पहले हमने दूसरे लेक्चर में और पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया उसके बारे में समझ लीजिए। तो हमने शुरू से बताते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, और समकोण त्रिभुज में हम लंबकोण आधार पढ़ते हैं, ये तीनों भुजा होता है। फिर sin थीटा cos थीटा tan थीटा होता क्या है, sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा का फार्मूला को यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन बना के इस सब के बारे में अच्छे डिटेल में बताएं। अभी हमने बोला कि लगभग 30 से 40 मिनट 40 सेकंड तक हमने आपको इंट्रो दिया, लगभग 30 से 40 सेकंड, लेकिन मैंने क्लास कराया है लगभग 1 घंटा का मेरे भाई। लगभग 1 घंटा का मैंने क्लास कराया है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो आप लोग उस क्लास को नहीं करें मेरे भाई, तो इस क्लास को आप कर सकते हैं और इसके बाद वो क्लास और कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मेरे भाई इस दो ई क्लास आप लोगों को दोनों क्लास से थोड़ा अलग होगा। क्यों होगा मेरे भाई? आज हम लोग करने वाले हैं 8.1 यानी 8.1 का प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी 8.1 का क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन मेरे भाई डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उससे पहले हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, उससे फिर रिवीजन करके हम लोग फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन मेरे भाई, रिवीजन बहुत छोटा सुनने में लगता है, लेकिन मेरे भाई टॉपर का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी यही होता है कि वो रिवीजन बहुत अच्छा तरीके से करता है। तो आप लोगों को टॉपर बनाना है मेरे भाई, तो आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं रिवीजन। ठीक है मेरे भाई, आप लोग बताइए समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? सबसे आसान सा क्वेश्चन, सबसे मजेदार सा क्वेश्चन, सबसे हल्का क्वेश्चन मेरे भाई। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसका? पहला क्वेश्चन, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की कितनी भुजा होती है मेरे भाई? तो 3 भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 3 होती है, और तीनों का नाम बता दीजिए मेरे भाई। एगो का नाम होता है लंब, एगो का नाम होता है मेरे भाई आधार, और एगो का नाम होता है कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है मेरे भाई। ये तीनों के बारे में, इस तीनों भुजाओं के बारे में हमने बताया था एक प्रमेय। क्या प्रमेय था मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है मेरे भाई ये बताइए? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो इसके बारे में पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझा दिए थे मेरे भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने फार्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय कैसे किसको है। तो पाइथागोरस प्रमेय का शॉर्ट फॉर्म में होता है मेरे भाई h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योगफल हमेशा किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, यही हमने बताया था। और इससे क्या फार्मूला बनाए थे मेरे भाई? 3 को फार्मूला बनाए थे, उसको आपको कमेंट करना है मेरे भाई। अभी हम उसके बारे में पूछेंगे नहीं। ठीक है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप लोग बता चुके हैं मेरे भाई। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? ये बता दीजिए। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? sin थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो sin थीटा का फार्मूला होता है p बटे h यानी लंब बटे कर्ण मेरे भाई। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है मेरे भाई, sin थीटा का फार्मूला होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण, जिसका भी आया मेरे भाई बहुत ही अच्छी बात है। चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन है tan थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? tan थीटा का फार्मूला होता है मेरे भाई p बटे h मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई? p बटे b, p बटे b। क्या होता है मेरे भाई? tan थीटा का फार्मूला p बटे b, p बटे b यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे भाई? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। ये 4 क्वेश्चन मेरे भाई। कई क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई। 5वां क्वेश्चन मान लीजिए। अभी हमने 5 क्वेश्चन पूछा मेरे भाई, आपने 5 में से कितना बनाया ये जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई। ये रिवीजन नंबर 1 मान लीजिए, और इसके बाद भी हम रिवीजन कराएंगे लास्ट में मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट का रिवीजन इससे बेस्ट रिवीजन होगा और उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को लास्ट तक क्लास करना मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे प्रश्नावली पे जाएंगे मेरे भाई। प्रश्नावली 8.1 क्या मेरे भाई? एक्सरसाइज 8.1 करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे शानदार तरीके से। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 मतलब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी ना समकोण है। समकोण मतलब मेरे भाई 90 डिग्री मेरे भाई। समकोण मतलब समझ लीजिए 90 डिग्री यानी समकोण इसी को कहते हैं। और एबी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c cos c का मान बताना मेरे भाई। मेरे ख्याल से बहुत बच्चे बना भी दिए होंगे अभी तक। मैंने क्वेश्चन जैसा लिखा और उसको पढ़ रहे थे मेरे भाई, तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि इससे पहले हमने इस पर क्वेश्चन स्टार्ट पे क्वेश्चन भी हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो आप हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे ये समझ लीजिए। और मेरे भाई आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैं बताता हूं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, ये भी आपको इसी क्लास में बताते चलूंगा। ये नहीं कि लास्ट में एक वीडियो लाएंगे एग्जाम में कैसे लिखना है मेरे भाई, तो वो भी वीडियो मिलेगा, लेकिन जो लास्ट में मेरे भाई दौड़े बच्चे आते हैं ना, तो उसे देखने के लिए। लेकिन आप लोग रेगुलर स्टूडेंट है, तो उसके लिए मेरे भाई क्या करना है, ये वीडियो के साथ आपको समझ लेना है और अभी से ही प्रैक्टिस करना है एग्जाम में कैसे लिखना है मेरे भाई। और कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका कैसे, तो ये भी समझाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझेंगे मेरे भाई। तो त्रिभुज एबीसी है मेरे भाई, यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिया मेरे भाई, फिगर बना लेते हैं, उससे आसानी होगा समझने में मेरे भाई। ठीक है, तो एबीसी एक त्रिभुज है मेरे भाई। एबीसी एक त्रिभुज है, मान लेते हैं यही हम लोग एबीसी त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है मेरे भाई। एक एंगल भी क्या मेरे भाई? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल भी हो गया। और इसमें बीसी की लंबाई, एसी की लंबाई, एबी की लंबाई और बीसी की लंबाई दिया हुआ है मेरे भाई। तो एबी की लंबाई मेरे कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है मेरे भाई, और बीसी की लंबाई दिया है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मेरे भाई एसी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो एसी की लंबाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा मेरे भाई। कैसे ज्ञात करना पड़ेगा मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से बात ज्ञात करना है। यानी कि sin c का मान क्या होता है मेरे भाई? sin c का फार्मूला हम लोग लिखा है, ये रफ है मेरे भाई। sin c का मान क्या फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? p बटे h मेरे भाई। यहाँ पे ना तो p दिया, ना b दिया, ना h दिया, तो इसके लिए पहले हम लोग pbh निकालना पड़ेगा, और h यहाँ पे एक भुजा छुटा हुआ मेरे भाई, उस भुजा का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में sin p और b का मान
मान बैठा के साइन ए का मान निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को कहीं भी एक जगह थीटा मान लेना मेरे भाई। यहाँ पे बोला मेरे भाई साइन ए, तो साइन ए के लिए पीवीएच क्या होगा मेरे भाई, तो साइन ए के लिए यहाँ पे बताना है पीवीएच। तो मेरे भाई साइन ए बोल रहा है तो ए को हम लोग मान लेंगे न्यूटन कोण। मेरे भाई क्या मानेंगे, ए को मानेंगे न्यूटन कोण। और रफ में आप लोग कर लीजिएगा साइन एंगल ए के लिए मेरे भाई, रफ में ही लोग कीजिएगा मेरे भाई। कैसे करना, कहां करना है, रफ में करना है। साइन ए के लिए बी क्या होगा, बी क्या होगा और एच क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोगों को रफ में करना है। तो पी की लंबाई यहाँ पे से बताइए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, ये होती है, यानी एसी हो जाएगा मेरे भाई एच, एसी हो जाएगा मेरे भाई एच हो जाएगा। और थीटा यानी न्यूटन कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई। बीसी क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी हो जाएगा, यानी बीसी क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी हो जाएगा बीसी। और बीसी की लंबाई मेरे दिया है 7 सेंटीमीटर मेरे भाई। क्या दिया मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी का मान मापना है मेरे भाई। तो बी का मान क्या होगा, बचा हुआ भुजा ये हो गया मेरे भाई, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी हो जाएगा। और ए बी का मान कितना दिया मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे एच का मान निकालना है मेरे भाई। तो आप लोगों को क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई, ये देखिए, ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 1 को भी। अब हम लोग को सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई, तो आप लोगों को एग्जाम में कॉपी में कैसे बनाना है मेरे भाई। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे लिखिएगा सोल्यूशन मेरे भाई। और सोल्यूशन लिख के लिखिएगा दिया है मेरे भाई। मैथ का क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ दिया होता है या मानते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ, मानने का जरूरी नहीं है मेरे भाई। तो दिया क्या मेरे भाई, ए बी बराबर मेरे भाई, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर मेरे भाई, बीसी बराबर मेरे भाई, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। और मेरे भाई ये सब समकोण त्रिभुज का एबीसी त्रिभुज मेरे भाई दिया होने से पहले त्रिभुज एबीसी में लिख लीजिए मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है मेरे भाई, दिया है ऊपर लिख लीजिएगा, दिया है और उसके बाद लिखिएगा त्रिभुज एबीसी में एबी की लंबाई इतना, बीसी की लंबाई इतना और एसी की लंबाई नहीं दिया मेरे भाई। तो एसी क्या मेरे भाई, एच है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, एच का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान क्या मेरे भाई, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस प्लस तो प्लस, और बी का मान क्या मेरे भाई, एबी है, एई बीसी मेरे भाई, बीसी गलत मान बैठा दिए हाँ मेरे भाई। तो बी का मान एबी है मेरे भाई, एबी है मेरे भाई, तो एबी का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और बीसी का मान और एसी का मान बैठाइए मेरे भाई। तो बीसी का मान कितना मेरे भाई, बीसी का मान मेरे भाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो मतलब 7 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और एबी का मान मेरे भाई 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 49, जो 7 से 49 होता है, प्लस है तो प्लस, और 24 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, तो 576 होता है मेरे भाई। और 49 और 576 को जोड़िएगा मेरे भाई तो कितना होगा मेरे भाई, 625 होगा। और 625 का वर्गमूल मेरे भाई 25 होता है। और यहाँ पे मात्र मेरे भाई सब जगह सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर दे दीजिए, यानी कि मेरे भाई एसी की लंबाई कितना हो गया मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर हो गया। और मेरे भाई यहाँ पे आपको ये रफ में करना मेरे भाई, ये वाला काम मेरे भाई रफ में करना है। और एसी की लंबाई कितना निकला मेरे भाई, 24 की 25 सेंटीमीटर मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर निकला मेरे भाई। यहाँ पे इसको रफ में करना मेरे भाई, इसको कॉपी में मत कीजिएगा, रफ में कीजिएगा, रफ का पेज भी मिलता है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लिया मेरे भाई। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आप लोगों को लिखना है अतः साइन ए के लिए, साइन ए का मान क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला यानी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पी बटे एच मेरे भाई। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई, इसमें देखिए यहाँ पे एंगल ए के लिए निकाले हुए मेरे भाई, तो इसमें मान देखिए, तो यहाँ पे पी का मान मेरे भाई 7 दिया है बराबर 7, और एच का मान मेरे भाई निकाले 25, मतलब साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 7 बटे 25। जो भी मेरे भाई बहनों का ये आंसर आया है उसको लिए। ठीक है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या मेरे भाई, तथा साइन कॉस ए का मान पूछा था मेरे भाई, कॉस ए का मान पूछा था तो cos a का मान क्या होगा मेरे भाई, cos a का फॉर्मूला होता है b बटे h मेरे भाई। क्या होता है, b बटे h होता है मेरे भाई। और b का मान मेरे भाई 24 दिया हुआ है और h का मान 25, यानी cos a का मान हो जाएगा 24 बटे 25 मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन दिया था मेरे भाई, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, तो sin c का मान पूछा था मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या था, sin c और cos c का मान पूछा था मेरे भाई। तो sin c के लिए cos c के लिए pbh क्या होगा मेरे भाई, ये रफ में करना है। तो ये मेरे भाई sin a के लिए काम हो गया मेरे भाई, तो इसको मिटा दीजिए मेरे भाई, इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए। और यहाँ पे sin a को sin c लिख दीजिएगा मेरे भाई। और ये सब काम किसमें करना है मेरे भाई, रफ में करना है। तो इसको भी मिटा दीजिए मेरे भाई, और sin c को लिए न्यूटन कोण मान लीजिए मेरे भाई। sin c यहाँ हो गया, तो आप लोग पीवीएच बताइए, पीवीएच साइन सी के लिए बताइए मेरे भाई। तो साइन सी के लिए यानी एंगल सी के लिए पीवीएच क्या होगा मेरे भाई, तो साइन सी बोला था मेरे भाई, तो साइन यहाँ पे ए था तो ए के लिए हम लोग निकाले थे पीवीएच, और यहाँ पे सी बोल रहा है मेरे भाई, तो सी के लिए पीवीएच बताना मेरे भाई। तो ये सब काम रफ में करना मेरे भाई, ये दिखाना नहीं है, ये रफ में करना। ठीक है, तो साइन सी के लिए पीवीएच क्या होगा मेरे भाई, यानी एंगल सी के लिए पीवीएच क्या होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, क्या होती है मेरे भाई, क्या होती है, तो ये होती है, इसका मान था पहले 25 मेरे भाई लिख देते हैं। और साइन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच होती है, यानी एसी की लंबाई मेरे भाई, एसी की लंबाई यानी एच क्या हो जाएगा मेरे भाई, एसी हो जाएगा, और एसी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और न्यूटन कोण के सामने वाली भुजा मेरे भाई पी हो जाती है मेरे भाई, क्या होती है, पी हो जाती है, और बी बचा भुजा मेरे भाई। तो पी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरे भाई, ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ए बी का मान कितना मेरे भाई 24 सेंटीमीटर है। क्या है मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर। और बी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी का मान हो जाएगा मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, यानी ए बी क्या मेरे भाई बीसी है, और बीसी का मान मेरे भाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना ही सब काम मेरे भाई कहां करना है, रफ में करना है, एग्जाम में बनाना कैसे ये भी बता दें मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोग पहले साइन सी के लिए बताइए मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में साइन सी के लिए मेरे भाई, तो साइन सी का भी फॉर्मूला मेरे भाई पी बटे एच होगा, लेकिन यहाँ पे साइन सी बोल रहा है तो साइन सी के लिए पीवीएच निकालना था। ठीक है, तो साइन सी का फॉर्मूला पी बटे एच, पी का मान मेरे भाई 24 हो गया और एच का मान मेरे भाई 25 है। ठीक है, तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा, 24 बटे 25। और दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन था कॉस सी का मान क्या होगा। कॉस सी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई बी बटे एच, और बी का मान मेरे भाई क्या है, साइन सी के एंगल सी के लिए, तो बी का मान है मेरे भाई 7 और एच का मान है मेरे भाई 25। मेरे भाई ये आपका आंसर हो गया। इसको कहां करना था मेरे भाई, रफ में करना था, और पीवीएच निकालना कहां था मेरे भाई, रफ निकालना था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई 8.2 का 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि आकृति 8.1 यानी ये आकृति था मेरे भाई, बुक में था, हम आपको आकृति बना दिए। ठीक है,
इसमें आपको बोल रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इसका आंसर मैं अभी भी बता देता हूँ, इसका आंसर आपको 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, tan p माइनस cot r का मान 0 होगा। कैसे होगा, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी क्वेश्चन आपको बुक से आंसर नहीं पढ़ा, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे बाद में, अभी नहीं मेरे भाई, लास्ट में ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको पता चल जाएगा इसका मान कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। क्यों होगा मेरे भाई, इसके बारे में लास्ट में जिक्र करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जिक्र करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे मेरे भाई, ये आप समझ लीजिए पहले। इसके लिए आपको पहले tan p और cot r, तो tan p माइनस cot tan p और cot r का मान ज्ञात करना होगा। एक को एंगल p के लिए pbh निकालना पड़ेगा, एक एंगल r के लिए pbh निकालना पड़ेगा। उससे पहले आकृति में एक भुजा नहीं दिया हुआ मेरे भाई, qr का मान नहीं दिया हुआ, pr का मान दिया है और pq का मान दिया मेरे भाई। तो pr का मान क्या होगा ये जानना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे भाई, हमने बताया था रफ में, आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, रफ में pbh का मान निकाल लीजिएगा। किसके लिए निकालिएगा मेरे भाई, एंगल p के लिए निकाल लीजिए। अभी के लिए मेरे के लिए फिलहाल के लिए एंगल p के लिए निकाल लीजिए मेरे भाई, एंगल p के लिए pbh बता दीजिए मेरे भाई, जल्दी से बताइए pbh एंगल p के लिए क्या होगा मेरे भाई, रफ में बताना आपको। ठीक है, ये सब रफ है मेरे भाई, क्या मेरे भाई, रफ है। ठीक है, मिटा देते हैं, अच्छा समझ लिखा था। ठीक है, एंगल p के लिए ph बता दीजिए मेरे भाई। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, h होती है मेरे भाई, यानी लंब कर्ण होती है। और एंगल p बोला तो मेरे भाई एंगल p पे थीटा दे दीजिए, यानी कोण मान लीजिए। तो 90 डिग्री थीटा यानी उसके सामने वाली भुजा p कहलाती है। p का ही मान ज्ञात करना पड़ेगा मेरे भाई, और बची भुजा b होती है मेरे भाई। तो यहाँ पे मान बैठा दीजिए, p क्या है मेरे भाई नहीं पता, तो यानी p का मान को छोड़ दीजिए। और मेरे भाई b क्या दिया मेरे भाई, pq दिया हुआ है। pq का मान कितना मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर है। और h का मान कितना मेरे भाई, h हो गया pr हो जाता है मेरे भाई, pr का मान कितना मेरे भाई, 13 सेंटीमीटर है। और आपको बताना है p का मान क्या होगा मेरे भाई। तो p का मान क्या होगा मेरे भाई, तो इसको मान निकालना पड़ेगा आपको फार्मूला से, मानी p का मान यानी qr का मान निकालना पड़ेगा। qr का मान कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो फार्मूला बैठाएंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे मेरे भाई, यही फार्मूला को यूज करके हम लोग qr का मान निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन मेरे भाई। और दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज पी क्यू आर दिया मेरे भाई, यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। ठीक है मेरे भाई, पी क्यू आर दिया हुआ है और एंगल क्यू क्या है मेरे भाई, 90 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कैसे करना मेरे भाई ये भी बता रहे हो, साथ ही साथ आपको 2 मिनट लेट ही से, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है ये समझ के जाइए मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप लोग बताइए किसका मान दिया था, पी क्यू का मान दिया मेरे भाई, पी क्यू का मान दिया, पी क्यू का मान कितना दिया मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है मेरे भाई, और मेरे भाई पीआर का मान कितना दिया मेरे भाई, पीआर का मान दिया 13 सेंटीमीटर, कितना दिया मेरे भाई, 13 सेंटीमीटर दिया है। और क्यूआर का मान पूछ रहा है मेरे भाई, क्यूआर का मान नहीं दिया हुआ, तो मान निकालेंगे तभी tan p cot r का मान निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो होता है क्यूआर का मान कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होगा मेरे भाई, फार्मूला होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान क्या है मेरे भाई, qpr है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, pr है। तो pr का स्क्वायर माइनस है तो माइनस मेरे भाई, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया मेरे भाई, pq दिया हुआ, तो pq का स्क्वायर। आप इस पे मान बैठाइए मेरे भाई। तो pr का मान कितना मेरे भाई, pr का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस मेरे भाई, qr का मान कितना दिया मेरे भाई, 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 मेरे भाई, और माइनस है तो माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 144। ठीक है, मतलब 144 और 159। ठीक है मेरे भाई, अब 169 में से 144 घटाइएगा तो मेरे भाई कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो 25 होगा मेरे भाई, कितना होगा मेरे भाई, 25 होगा मेरे भाई, कितना होगा, 25 होगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 25 का वर्गमूल 5 होता है। और मेरे भाई यहाँ पे मात्रा क्या दिया मेरे भाई, सेंटीमीटर दिया, यानी मेरे भाई क्यूआर का मान कितना हो जाएगा, 25 से 5 सेंटीमीटर मेरे भाई। क्यूआर का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा मान, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी पी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर। आप लोग आप अता करके लिखिएगा मेरे भाई, अता करके या अब करके लिख दीजिए मेरे भाई। आप क्या लिखिएगा, अब, यानी tan p का मान निकाल लीजिए मेरे भाई। tan p का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, tan p का फार्मूला आता है मेरे भाई p बटे b। p का मान कितना है मेरे भाई, p का मान कितना है मेरे भाई, p का मान है 5, और b का मान है मेरे भाई, b का मान है 12, यानी tan p का मान हो जाता है 5 बटे 12। तथा करके लिखिएगा मेरे भाई cot r। तो cot r के लिए मेरे भाई, cot r का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, b बटे p। मेरे भाई बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 12 बटे 5। क्या करेंगे मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 12 बटे 5 लिख देंगे मेरे भाई। ये सरासर गलत है मेरे भाई। क्यों गलत है आप समझिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको एंगल r के लिए pbh निकाल के तब हमको cot r का मान बैठाना है मेरे भाई। ठीक है, तो cot r का मान कैसे निकालना है मेरे भाई, pbh करके निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि एंगल r के लिए मेरे भाई, एंगल r के लिए मेरे भाई pbh रफ में निकालना पड़ेगा। किसके लिए निकालना पड़ेगा मेरे भाई, एंगल r के लिए pbh रफ में निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एंगल r के लिए pbh निकालना पड़ेगा मेरे भाई। जल्दी से निकालिए एंगल r के लिए मेरे भाई pbh। तो यहाँ पे आप लोग ये मिटा दीजिए, जो किए थे उसको मिटा दीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो मिटा दिए मेरे भाई। आप यहाँ पे देखिए एंगल आप ठीक दे दीजिए, इनको दे दीजिए। तो आप लोग बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरे भाई h कहलाती है, h का मान मेरे भाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, और थीटा के सामने वाली यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा यानी p, तो p का मान कितना मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर है, और b का मान कितना मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे मान बिठा लीजिए मेरे भाई। तो p का मान कितना मेरे भाई, 5 है, और b का मान मेरे भाई, p का मान कितना मेरे भाई, 12 है, 5 बटे 12। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, ये नहीं पूछा tan p का मान और cot r का मान नहीं पूछा मेरे भाई, ये हम लोग निकाले हैं, इसको बना रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप हमको जो आंसर पूछ रहा है उसको अदा करके tan p का माइनस cot r का मान बताइए मेरे भाई।
तो tan p का मान मेरे भाई 5/12 है, उसको अभी हमने निकाला, ठीक है मेरे भाई। और माइनस तो माइनस, और cot r का मान निकाले मेरे भाई 5/12, कितना हो गया cot r का भी मान मेरे भाई 5/12 हो गया, और 5/12 को 5/12 से माइनस करेंगे तो मेरे भाई 0 होगा, यानी tan p माइनस cot r का मान मेरे भाई 0 होगा। अभी हमने शुरू में भी बताया था ये कैसे हुआ मेरे भाई, तो आप लोग समझ लीजिए sin p cot r का पूरक है मेरे भाई। इसको लास्ट जब हम पूरक कौन पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो अब आपको समझाएंगे, ठीक है। tan p cot r का tan और cot एक दूसरे का पूरक होता है, इसी वजह से हुआ। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट में समझाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 का tan p माइनस cot r का मान क्या होता है, तो ये बता सकते हैं आप, क्या 0 होगा, ठीक है। तो आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cot a cos a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब होता है निकालना मेरे भाई, ज्ञात करना, ठीक है। तो आप लोगों को हमने अभी क्वेश्चन कराया मेरे भाई, अभी हमने 2 क्वेश्चन कराए प्रश्नावली, और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, और उसमें इस टाइप का भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाया मेरे भाई। तो आप लोग बताइए कि हमने उसमें बताया था p b और h, यानी p b h, या p b बताते थे, या p b h बताते थे, या p p बताते थे, यानी 2 भुजा या 3 भुजाओं का नाम देते थे। p b h में से हम 2 भुजा का किसी का नाम या तीनों भुजाओं का नाम देके हम लोग पूछते थे sin थीटा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा cos थीटा tan थीटा का मान पूछते थे। लेकिन एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, यानी sin थीटा या cos थीटा या tan थीटा दिया रहेगा, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो वही सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछने का 90% चांस रहता है मेरे भाई। तो इसके लिए हम लोग आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके बुक में मेरे ख्याल से लगभग 2 से 3 4 मतलब 3 से 4 क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन से मेरे भाई आपको प्रैक्टिस नहीं होगा मेरे भाई। 3 से 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप लोग एग्जाम देने जाइएगा मेरे भाई, अच्छे तरीके से नहीं दे पाइएगा। तो उसके लिए हम लोग आपको क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको इसके कल हम लोग क्या करेंगे, इसका सब क्वेश्चन का, ये 2 नंबर में इस टाइप का सब क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे, और जो अच्छा है, जो शानदार क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, और आपको उसमें जो चीज क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने भी देंगे मेरे भाई। जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है मेरे भाई, वो खास करके कल की वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई इसको बनाना कैसे है, तो आप लोग समझिए मेरे भाई। तो पहले हम लोग का काम है सोल्यूशन लिखना, और कुछ ना कुछ दिया है मेरे भाई। तो दिया है, क्या दिया मेरे भाई, sin a बराबर 3/4 मेरे भाई, sin a बराबर 3/4 मेरे भाई। तो आप लोग बताइए, यदि इसको भूल जाइए मेरे भाई, अभी हमने इधर कराया, अभी हम जिस तरफ है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला को भूल जाइए, आप लोग इधर आइए। आप लोग यहाँ समझिए, अगर हम p का मान 3 सेंटीमीटर दे देते और h का मान 4 सेंटीमीटर दे देते, यही दोनों देते, आपसे पूछते sin a का मान क्या होगा मेरे भाई। तो sin a का मान क्या बोलते हैं, यानी आप लोग बोलते p/h, p का मान बेटा 3/4, यानी आप लोग sin a का मान बोलते 3/4 मेरे भाई। अगर हम आपको ये नहीं देते, आपको हम क्या देते, p का मान नहीं देते और h का मान नहीं देते, आपसे यही दे देते, खाली sin a दे देते और इसका मान दे देते। आप लोग p b बता सकते थे, यानी ph बता सकते थे, इसका उल्टा करके हम लोग बता सकते थे ना मेरे भाई। तो शायद p का मान हम लोग 3 बैठाएंगे और h का मान 4 बैठाएंगे, यानी p का मान 3 बैठाएंगे, h का मान 4 बैठाएंगे, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, p का मान 3 बैठाएंगे, h का मान 4 बैठा देंगे, तो sin a का मान 3/4 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे p b h निकालना पड़ेगा मेरे भाई, आपको निकालना पड़ेगा। अगर sin a का फॉर्मूला था p/h मेरे भाई, p का मान अगर हम लोग 3 बैठाते, h का मान 4 बैठाते, तभी ना हमको sin a का मान 3/4 होता मेरे भाई। हाँ होता ना मेरे भाई। तो इसीलिए लिख लीजिएगा, p का मान मेरे भाई 3 हो जाएगा और h का मान मेरे भाई 4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे बताइए, हमको 3 भुजा होती है, 2 भुजा पता है, 2 भुजा पता है, तो तीसरा भुजा हमको निकालने में दिक्कत होगा मेरे भाई, तो नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। तो b का मान हम लोग निकाल देंगे मेरे भाई। b का फॉर्मूला होता है मेरे भाई h² - p² मेरे भाई, यही फॉर्मूला था ना रे। हाँ जी मेरे भाइयों बहनों, आप लोग बताइए, मोदी जी हमें, ठीक है। तो आपको मोदी जी पढ़ाने आ गया, तो b बराबर हो जाएगा √h² - p²। तो आप लोग बताइए h का मान कितना है मेरे भाई, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, b का मान मेरे भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाता है 16, 4 गुना 4 यानी 16, और b का मान हो जाता है, यानी p का मान हो जाता है 3 गुना 3 यानी 9, और 16 में से 9 घटाएंगे मेरे भाई, जिसको 16 में से 9 घटाने नहीं आता मेरे भाई, तो उसको क्या ही कहे, 16 में से 9 घटाएंगे तो मेरे भाई √7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, √7 हो जाएगा, यानी b का मान कितना हो गया मेरे भाई, √7 हो गया, ठीक है। आपको क्या बताना है मेरे भाई, आपको क्या बताना है मेरे भाई, cos a का मान बताना है और tan a का मान बताना है मेरे भाई। आपको हमने pbh बता दिया, अब उसमें से आप बताइए cos a sin a का मान। तो आप लोग इसको बताने में भी दिक्कत होगा मेरे भाई। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, cos a का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, cos a का फॉर्मूला होता है हमारी भाई b/h। तो b का मान हमने निकाला भाई √7, और h का मान कितना होता है मेरे भाई, h का मान होता है मेरे भाई 4। तो मतलब cos a का मान हो जाएगा √7/4 मेरे भाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, √7/4 हो जाएगा मेरे भाई, √7/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप लोग बताइए tan a का फॉर्मूला। तो tan a का फॉर्मूला होता है मेरे भाई p/b, p का मान कितना मेरे भाई 3 है, और b का मान है √7। आप लोग मेरे भाई यहाँ तक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इससे एक स्टेप अच्छा चले, आगे चलेंगे तो और अच्छी बात है। उसको हल परिणयकरण करते हैं मेरे भाई, और इसको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी नहीं बताएंगे। तो कैसे कर रहे हैं देख लीजिए, 2 3 गुना √7 कितना हो जाता है मेरे भाई, 3 √7 हो जाता है, और √7 गुना √7 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। यानी tan a का मान आप लोग ये भी बता सकते हैं या ये भी बता सकते हैं मेरे भाई, दोनों सही है और दोनों ही में आपको नंबर मिलेगा। अगर आप कोई भी नंबर
कोई भी आंसर यहीं तक छोड़ दीजिएगा तो भी नंबर मिलेगा, यहाँ तक कीजिएगा तो उतना ही नंबर मिलेगा मेरे भाई। आप लोग क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot a बराबर 8 है हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। किसका मान करना है मेरे भाई? sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। और दिया क्या मेरे भाई? 15 cot a बराबर 8 है मेरे भाई। तो इसको बनाना कैसे मेरे भाई? जल्दी से समझते हैं मेरे भाई। तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई? सॉल्यूशन कीजिएगा और क्या दिया है मेरे भाई ये लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो 15 cot a बराबर 8 दिया मेरे भाई। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? cot a बराबर 8/15 काहे लिखे मेरे भाई? यहाँ पे 15 गुना हो रहा था cot a से, तो उधर गया तो मेरे भाई डिवाइड हो गया, उधर गया तो बटे में चल गया, नीचे चल गया मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को वही क्वेश्चन मिल गया जो पिछले क्लास में बताए थे, पिछले क्वेश्चन में बताया। तो वैसे तो cot a का फॉर्मूला होता है मेरे भाई b/p। तो यहाँ से पता चला कि b का मान 8 बैठाएंगे और p का मान 15 बैठाएंगे तो cot a का मान हो जाएगा 8/15। तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा और p का मान कितना हो जाएगा मेरे 15 हो जाएगा। यहाँ पे तो h का मान दिया नहीं है मेरे भाई, तो h का मान निकालेंगे कैसे मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। तो h बराबर हो जाएगा √p² + b²। यही होता है फॉर्मूला मेरे भाई, यही होता है फॉर्मूला। हाँ होता है मेरे भाई, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो √p² + b²। तो p का मान कितना मेरे भाई? 15 है तो 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर प्लस और प्लस है तो प्लस, और b का मान कितना मेरे भाई? 8 का स्क्वायर मेरे भाई। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 मेरे भाई, और प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 225 प्लस 64 करेंगे तो मेरे भाई 289 आएगा, 289 आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 289 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 17, यानी 17 हो जाएगा। b का मान कितना, h का मान कितना मेरे भाई? 17 हो जाएगा। आप यहाँ पे अब अतः करके मेरे भाई, अतः करके sin a और sec a का मान बता दीजिए, sec a का मान बता दीजिए मेरे भाई। sin a और sec a का मान बताइए। sin a का फॉर्मूला था p/h, तो p का मान कितना मेरे भाई? p का मान निकाल मेरे भाई 15 है, और h का मान मेरे भाई, h का मान 17 है मेरे भाई। तो sin a का मान 15/17। sec a का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? sec a का फॉर्मूला था h/b, h का मान मेरे भाई 17 और b का मान मेरे भाई 8, तो sec a का मान हो जाएगा 17/8। इतना जल्दी क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई, जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं मेरे भाई। आपका क्वेश्चन नंबर ये कितना है मेरे भाई? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए मेरे भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने बात किया था, यानी sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा cot थीटा, ये 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है मेरे भाई। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है मेरे भाई? 6 को होता है, और 6 को में से a का मान दिया हुआ है मेरे भाई, यानी sec का मान दिया है मेरे भाई, sec थीटा का मान दिया हुआ। तो बचा कितना मेरे भाई? बचा कितना मेरे भाई? बचा मेरा भाई 5। तो पांचों को का मान ज्ञात करना। यहाँ पे आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा और cot थीटा का मान ना पूछिए, आपको भाषा में दिया मेरे भाई। तो भाषा में दिया तो हमको समझने में दिक्कत है मेरे भाई, हम इतने टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे भाई, हम लोग इतने टैलेंट है कि हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे टैलेंट के साथ क्या क्या चीजें नहीं पता, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग को जल्दी से इसको बनाना कैसे मेरे भाई? तो आप लोगों को लिखना है मेरे भाई सॉल्यूशन, और दिया है मेरे भाई, क्या दिया है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। sec थीटा बराबर हो जाएगा 13/12, और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? h/b, यानी h का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13 हो जाएगा, b का मान मेरे भाई 12 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, किसी भाइयों बहनों को डाउट, किसी मेरे दुलारे भाई को डाउट है मेरे भाई? तो नहीं होगा मेरे भाई, काहे होगा डाउट? इतना क्वेश्चन समझाए, ठीक है। तो समझ लीजिए, sec थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ मेरे भाई 13/12, और sec थीटा का मान कितना? फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? h/b। अगर h का मान 13 बैठा है और b का मान 12 बैठा है तो sec थीटा का मान हो जाएगा 13/12। तो यही से मिल गया, h का मान 13 हो जाएगा, b का मान 12 हो जाएगा। दो को भुजा का मान दिया मेरे भाई, तीसरा भुजा होती है p, और p का मान नहीं दिया तो मेरे भाई p का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई? p बराबर √h² - b², ठीक है। तो p का मान निकालना कैसे मेरे भाई? h² - p² के फॉर्मूला से निकालना है मेरे भाई, यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो h का मान कितना होता है मेरे भाई? 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, b का मान कितना है मेरे भाई? 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना था? 169 होता है मेरे भाई, हाँ मेरे भाई 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना था? 144, ठीक है। 169 में से 144 घटाए तो मेरे भाई 125 आएगा, 25 आएगा, यानी 25 आएगा, और 25 को निकाले वर्गमूल से तो 5 होगा, यानी p का मान मेरे भाई 5 होगा। और किसी भाइयों बहनों को यहाँ तक डाउट है तो जल्दी से पूछिए, जल्दी से पूछिए। फिर से समझा देते हैं मेरे भाई। sec थीटा का मान हो जाता है sec थीटा का मान दिया मेरे भाई 13/12, और sec थीटा का फॉर्मूला देता है h/b। तो h का मान 13, b का मान 12, तो h का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? h का मान हम लोग 13 बैठाएंगे और b का मान 12 बैठाएंगे तो हमको मिल जाएगा sec थीटा बराबर 13/12। तो इसी वजह से h बराबर इतना, b बराबर इतना। तो यहाँ पे तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ था मेरे भाई p, तो p का मान निकाल लेंगे हम लोग। √p का फॉर्मूला लिखा है √p h² - b²। तो इसका मान बेटा 13 का, h का मान बेटा 13 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, b का मान मेरे भाई बेटा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, और माइनस तो माइनस मेरे भाई 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, और 169 में से 144 घटा के मेरे भाई 25 हो जाता है, यानी p का वर्गमूल निकाल, 25 का वर्गमूल निकाले तो 5 हो जाएगा मेरे भाई। p का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा मेरे भाई अतः करके मेरे भाई कितना को बचा? 5 को बचा। तो sin थीटा और cos थीटा tan थीटा sec थीटा मेरे भाई cosec थीटा और cot थीटा मेरे भाई, ये पांचों का मान निकालना है मेरे भाई। तो आप लोग फॉर्मूला बैठा, ये मान बैठिए। sin थीटा का फॉर्मूला था मेरे भाई p/h, और p का मान कितना दिया मेरे भाई? 5 निकाले आप लोग, और h का मान दिया था मेरे भाई 13। sec थीटा cos थीटा का फॉर्मूला से sin थीटा का मान कितना दिया? 5/12, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? b/h, और b का मान मेरे भाई कितना दिया? 12, और p का मान दिया मेरे भाई, h का मान दिया मेरे भाई 13। तो cos थीटा का मान कितना जाएगा? 12/13 मेरे भाई, 12/13, ठीक है मेरे भाई। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे भाई? h/p/b मेरे भाई। क्या हो जाता है? cos थीटा tan थीटा का फॉर्मूला देता है, tan थीटा का फॉर्मूला देता है h/p/b। तो p का मान कितना दिया मेरे भाई? 5 निकाले मेरे भाई, p का मान निकाले 5, और b का मेरे भाई मान है 12, तो 5/12। tan थीटा का मान 5/12। cosec थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई? cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, और h का मान मेरे भाई 13, p का मान 12, यानी cosec थीटा का मान हो जाएगा 13/5, ठीक है मेरे भाई। cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, और b का मान दिया मेरे भाई 12, और p का मान दिया है 5। तो मेरे भाई इतना ही आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर।
यहाँ तक किसी को डाउट मेरे भाई? मेरे किसी भाई बहनों को डाउट नहीं मेरे भाई? आज का सबसे लाजवाब और सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बेहतरीन और सबसे लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? यदि एंगल ए और तथा एंगल बी न्यूनकोण है, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए एंगल A बराबर एंगल B। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन समझ के मेरे भाई बहुत ही अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले बात करते हैं कि एक फिगर बनाते हैं भाई, इसको समझाते हैं पहले आपको। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और एंगल ए तथा बी, एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए? न्यूनकोण होना चाहिए। तो बी और ए क्या होना चाहिए? न्यूनकोण होना चाहिए। और एंगल सी हम लोग दे देते हैं 90 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, एंगल सी 90 डिग्री। ठीक है, आप लोग इसके लिए हमको बताइए कि इसके लिए पहले आप एंगल ए के लिए मेरे भाई पीबीएच बता दीजिए, एंगल ए के लिए, और एंगल बी के लिए पीबीएच बता दीजिए मेरे भाई। आपको शॉर्ट फॉर्म में और सबसे आसान तरीके में समझाएंगे, पीबीएच बता दीजिए, और बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को याद भी रख लीजिएगा, और आगे इसको 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, एंगल ए के लिए पीबीएच यानी एंगल ए पे थीटा मान के आपको पीबीएच निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा चाहिए, और एच कभी नहीं बदलता, थीटा इधर उधर कर देंगे तो एच का मान क्या हो जाएगा? ए बी। तो ए बी दोनों में एच हो जाएगा मेरे भाई, एच दोनों जगह ए बी हो जाएगा, बीसी और एसी को रहने दीजिए, ए बी पी बी को रहने दीजिए। ठीक, आप बोलिए कि एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए ये वाली भुजा हो जाएगी पी मेरे भाई, ये एच हो गई, ये पी हो गई, तो पी क्या हो जाएगी? सी बी हो जाएगी, या बी सी बोल सकते हैं मेरे भाई। और बचा भुजा ये वाली हो गई, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी, यानी बी ए बी क्या, ए सी क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको मिटा दीजिए मेरे भाई, आप क्या कीजिए? इसको मिटा दीजिए। ठीक है मेरे भाई, और एंगल सी, एंगल बी के लिए पीबीएच बताइए। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ऐसी कहलाती है, यहाँ पे लिख दी है। और पी, एंगल पी क्या होगी? तो थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली भुजा, यानी पी हो जाएगी, या बची भुजा ये बी। ठीक है मेरे भाई, तो पी का लंबाई कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और बी का लंबाई क्या हो जाएगा? सी बी यानी बी सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस सबको मिटा के आप लोग इसको रफ में कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ये रफ में करना है मेरे भाई, क्या करना है? रफ में करना है। आप क्वेश्चन पे चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्वेश्चन में जाएंगे पहले उससे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए मेरे भाई। यदि कोई भी त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर होती है, उसको क्या त्रिभुज बोलते हैं मेरे भाई? कैसा त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर हम बोले कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जैसे कि ए बी सी, ठीक है, ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है, तो बराबर है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि यानी कि जो सामने वाली भुजा होगी ना, उसके सामने वाली भुजा बराबर होगी। यानी कि समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और दो कोण बराबर होती है। कौन कौन दो कोण बराबर होती है मेरे भाई? तो दो कोण हो जाता है, जैसे कि ये कोई भुजा के सामने वाली ये कोण, ठीक है मेरे भाई, ये कोण, और ये भुजा के सामने वाली ये कोण, तो ये कोण बराबर होगा। तो इसी को हमको पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नहीं समझ में आया मेरे भाई? क्वेश्चन को समझाएंगे तब अच्छा तरीके से समझ जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, और कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है मेरे भाई, दिया है। अब हम लोग लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री है, ये न्यूनकोण है। त्रिभुज एबीसी में, ठीक है मेरे भाई, एंगल ए तथा एंगल बी न्यूनकोण है मेरे भाई, ऐसे लिख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, न्यूनकोण है। ठीक है, जो दिया था मेरे भाई उसको लिखना भी जरूरी है। और क्या दिया है? cos ए और cos बी बराबर है, cos ए और cos बी बराबर है मेरे भाई। ठीक है, cos बी बराबर है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग बताइए कि यहीं से हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। पहले cos ए का मान बता दीजिए, cos बी का मान बता दीजिए मेरे भाई। तो cos ए का मान मेरे भाई बता दीजिए, आप लिख दीजिएगा, आप करके cos ए बराबर, cos ए का फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई p बटे b, b बटे h मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई? b बटे h होता है। b का मान एंगल ए के लिए बोल रहा है, तो b का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? ac हो जाएगा, और h का मान क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। और cos c का मान बता दीजिए मेरे भाई, cos c का, cos b का मान, यार cos b का मान है ना भाई, तो cos b का, तो cos b का फॉर्मूला था b बटे h, लेकिन अभी b और h का मान कैसे बैठाएंगे? एंगल b के लिए भाई, तो b का मान हो जाएगा bc मेरे भाई, bc, और h का मान हो जाएगा ab मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब रफ में जो काम किए थे मेरे भाई उसको मिटा भी दीजिएगा, चलेगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ हम आपको मिटा देते हैं, क्वेश्चन करेंगे वही के लिए। ठीक है, आप बताइए कि मेरे भाई यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था? cos ए बराबर cos बी, यानी ये एक दूसरे के बराबर होगा, यानी AC बटे AB बराबर होगा, AC बटे AB बराबर होगा BC बटे AB मेरे भाई। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ एक समीकरण दे देते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से मेरे भाई, समीकरण 1 से, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए मेरे भाई, एग्जामिनर को समझ में आ जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 बोल देते हैं और इसे लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ कौन सा समझे मेरे भाई? यहाँ पे त्रिभुज बना का फोटो भी बता दिए मेरे भाई। ठीक है, बना देते, फिर से बना देते आपके लिए। ठीक है, फिगर बना रहे, वही कुछ फिगर है मेरे भाई जो फिगर पहले था, मिटा दिए थे मिस्टेक से। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री। ठीक है, आप बताइए कि ये वाली भुजा और ये दोनों बराबर है, तो बराबर के दोनों साइड नीचे बट्टे में तो कर जाएगा, और तो यहाँ से हो जाएगा AC बटे BC मेरे भाई। यहाँ पे हम AC बराबर BC लिखे, इसमें किसी बच्चे को डाउट है मेरे भाई? किसी भी भाइयों बहनों को डाउट है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। ठीक है, आप देखिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक पहले हम समझा देते हैं मेरे भाई। क्या क्वेश्चन कह रहा था
क्वेश्चन कह रहा था एंगल त्रिभुज एबीसी एक न्यून को एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है मेरे भाई, ठीक है। ये कोण और ये कोण न्यून कोण था मेरे भाई, ये न्यून कोण है, ठीक है मेरे भाई। और इसमें cos a बराबर cos b दिया था, तो cos a का मान हम cos b का मान निकाल लिए मेरे भाई। cos a का मान निकल गया मेरे भाई ac बटे ab, और cos b का मान निकल गया bc बटे ab। और यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में cos a बराबर cos b है, तो इसको हमने समीकरण 1 बोल दिया, और समीकरण 1 से किए थे मेरे भाई ac बटे ab बराबर होगा bc बटे ab। और दोनों जगह बटे में ab था मेरे भाई, दोनों को ab काट दिए मेरे भाई। क्या किया, दोनों जगह ab था बटे में, उसको काट दिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया bc बटे ab, यानी कि त्रिभुज abc में क्या होगा, ac और bc बराबर होगा। ac कोण है मेरे भाई ये वाली भुजा, और bc कोण है मेरे भाई ये वाली भुजा, ठीक है मेरे भाई। ac और bc बराबर होगा। अभी हमने बताया था मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज भी मेरे भाई। क्यों है, क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है, ये भुजा दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों भुजा बराबर है। अभी हमने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी दो कोण भी बराबर होगी। कौन कौन बराबर होगी, उसके सामने वाली ये भुजा होगी, तो भुजा के सामने वाली ये कोण, और भुजा के सामने वाली ये कोण मेरे भाई दोनों बराबर होगा। क्या होगा, भुजा के सामने वाली भुजा कोण बराबर होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक लिख सकते हैं ना मेरे भाई। ये कोण और ये कोण बराबर होगा ना मेरे भाई, ये कोण और ये कोण बराबर होगा ना मेरे भाई, तो वही को लिख दिए। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा था मेरे भाई, दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो मेरे भाई यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई, क्वेश्चन में समझ में आया मेरे भाई, क्वेश्चन क्या था समझ में गया, समझ गया मेरे भाई। क्या समझे कि हमको पहले दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल ए और एंगल बी न्यून था, cos a बराबर cos b दिया हुआ था, तो cos a का मान क्या होगा, cos b का मान क्या होगा, निकाल लिए। तो cos a का मान हो गया ac बटे ab, cos b का मान हो गया bc बटे ab। और cos b बराबर था, cos b बराबर था, तो हम लोग लिख सकते हैं ac बराबर ac बटे bc, ac बटे ab बराबर होगा bc बटे ab। तो दोनों जगह बटे में ab था, तो दोनों को काट दिए तो पता चल गया ac बटे bc। यानी त्रिभुज abc में ac और bc बराबर है, तो मानिए समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम समझे हुए मेरे भाई कि दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर होगी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें दो कोण भी बराबर होगा। कौन दो कोण बराबर होगा मेरे भाई, उसके सामने वाली जो दोनों भुजा बराबर है उसके सामने वाली कोण बराबर होगी, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगी, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। तो यही हमको सिद्ध करना था मेरे भाई। आप लोग कोई बच्चे होंगे एक्स्ट्रा दिमाग वाले या बहुत ही मैथमेटिशियन होंगे, मैथ का गॉड कहलाते होंगे, तो वो बच्चे कमेंट कर सकते हैं एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो एंगल ए और एंगल बी का मान क्या होगा, ये कमेंट करना आपको, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने मन से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन को कमेंट करना मेरे भाई। एंगल ए बराबर एंगल बी है मेरे भाई, एंगल ए बराबर एंगल बी है मेरे भाई, एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो एंगल ए और बी का मान क्या होगा, एंगल सी 90 डिग्री मेरे भाई, ठीक है।